दफा का जिक्र है कहा, एक खैर अभरा जंगल था जहां चिड़ियां चहाती थी। यह जंगलात ना खूबसूरत था कि हर तरफ सब्जा ही सब्जा था और दरख्तों के पतों से सूरज की रोशनी छनकर आती थी और जानवर खेलते कूदते थे। हर तरफ खुशियां और अमन का माहौल था और हर जानवर अपनी जिंदगी से मुतमईन था। यह ऐसी जगह थी जहां हर जानवर छोटा हो या बड़ा अमन से रहता था। सब जानवर एक दूसरे का एहतराम करते थे और मिलजुल कर रहते थे। इस खूबसूरत जंगल में राजा नामिया एक हमद लहर न रहता था। राजा की आंखें बड़ी और भूरी थी और उसकी मौजूदगी से जंगल में एक खास रौनक थी। राजा अपने मतबियत की वजह से जाना जाता और हमेशा जरूरतमंदों की मदद करता था। वो हर वक्त दूसरों की फिक्र में रहता था और उनकी मदद के लिए तैयार रहता था। वहां कसर छोटे जानवरों के साथ अपना खाना बांटता। इसके सखावत की वजह से सब जानवर इससे मोहब्बत करते थे और खरगोशों और गलहरियों के साथ खेलता रहता था। उसके साथ खेलकर सब जानवर खुशी महसूस करते थे। एक धूप वाली दोपहर को जबरा जाकरी बीबींदे पर अपनी प्यास जा रहा था तो उसने कुछ अजीब महसूस किया। तो उसने माया नामिया एक चालाक लोमड़ी को झाड़ी के पीछे छुपे देखा। माया की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। माया अपनी चालाकियों की वजह से मशहूर थी। वो हमेशा के किसी न किसी चाल में मसरूफ रहती थी और अक्सर दूसरे जानवरों को अपने फायदे के लिए बेवकूफ बनाती थी। उसकी चालाकियों की वजह से सब जानवर असद से डरते थे। वो काफी देर से राजा पर नजर रखे हुए थी। अस्कैंजरें राजा पर जमी हुई थे और वह किसी मौका की तलाश में थी और मजीद आरहर नके खाने के ख्याल से इसके मिन्ह में पानी आ रहा था। माया ने सोचा कि आज इसका दिन है और वह राजा को धोखे देकर अपना शिकार बनाएगी। माया चालाक लोमड़ी के जहन में एक मंसूबा था। वो हमेशा अपने चालाकिया और होशियारी के लिए मशहूर थी। वह जानती थी अपनी तेज रफ्तारी से राजा को नहीं पकड़ सकती। क्यों खैर अजा एक बततीज दौड़ने वाला हर न था, इसलिए इसने अपनी अक्ल इस्तेमाल करने का फैसला किया। इसने एक चालाक मंसूबा बनाया जो राजा को धोखे दे सके। वह सत्ता आस्ता झाड़ी के पीछे से बाहर निकली। इसके कदम बहतमताते थे ताकि राजा कोश के न हो। इसके चेहरे पर एक दिलकश मुस्कुराहट थी जो इसकी चालाकी को छुपाने के लिए थी। ओहो, अगर यह अजीम राजा ने है तो और कौन है? इसने कहा। इसकी आवाज में झूठी मिठास घल रही थी। इसकी आवाज में झूठी मिठास घल रही थी जैसे वह वाकई जाकी तारीफ कर रही हो। यहां आपसे मिलना कितना खुशगवार इत्तेफाक है। माया ने अपनी चालाकी से राजा को बातों में उलझाने की कोशिश की। माया क्या चांक आमद पर राजा रानर है गया? क्योंकि हो कभी भी माया कैनीतों पर भरोसा नहीं करता था, लेकिन उसने खुशाखलाकी से इसका इस्तकबाल किया क्योंकि वह एक शरीफ हरना था। वो हमेशा ही चालाक लोमड़ी से होशियार रहता था क्योंकि माया के चालाकी के कस्से पूरे जंगल में मशहूर थे। लेकिन उसके दोस्तान हरविये पर थोड़ा सा भरोसा किए बगैर नहीं रह सका क्योंकि माया ने हमेशा अपने अल्फाज से दूसरों को मुतासिर किया था। हेलो माया, इसने हताता अंदाज में जवाब दिया। उसकी आवाज में थोड़ी सी हचकचाहट थी। आपको जंगल के इस हिस्से में क्या लाया है? राजा ने पूछा। उसकी आंखों में तजस्सुस और मोहताती की झलक थी। माया होशियार लोमड़ी ने फिक्रमंद होने का बहाना किया। उसकी आंखों में एक चमक थी जो उसके असला इरादे को छुपा रही थी। ओह प्यारे राजा, इसने बड़े हैडरमाई अंदाज में सिसकेली। उसकी आवाज में एक ऐसी मिठास थी जो किसी को भी धोखे दे सकती थी। मैं थोड़ी परेशानी में हूं। देखो, मैंने कई दिनों से अच्छा खाना नहीं खाया है और मेरा पीठ गर्ज चमक से ज्यादा जोर से गरज रहा है। उसकी भूख की शिद्दत उसके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। बाहर क गई इल्तिजा भरी नजरों से राजा को देख रही थी। उसकी आंखों में एक ऐसी उम्मीद जो किसी भी दिल को पगला सकती थी। आप अपनी मेहरबानी के लिए मशहूर हैं प्यारे राजा। आप के सखावत के कस्से जंगल भर में मशहूर हैं। अगर मैं बाहर क गई उम्मीद कर रही थी कि है राजा उसकी ना कही दरख्वास्त को समझाएगा। उसकी खामोशी में एक ऐसी इल्तिजा थी जो अल्फाज से ज्यादा ताकतवर थी। राजा चूंकि हुए हायकर हमदला हस्ती था, इसलिए इसे फौरन हिमाया पर तरस आने लगा।
अस्कादल माया की हालत देखकर पिघल गया। वो माया की धोखे दही की शर्त के बारे में जानता था, लेकिन किसी को भूखा रहने का तस्वुर भय बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इसके दिल में एक शमक चल रही थी, ताहम इसका एक छोटा सा हिस्सा भी महताता था। इसे होशियार रहने का कह रहा था। इसने सोचा कि शायद माया की बातों में कोई चाल हो। आखिरकार राजा ने एक गहरी सांस से लिया और फैसला किया, कहो हम माया की मदद करेगा, लेकिन वो अपनी आंखें खली रखेगा। इसने दिल में सोचा कि शायद उसकी मेहरबानी माया को बदल दे। जब राजा माया की दरखास्त पर गौर कर रहा था तो उसके जहन में एक अमदा ख्याल आया। उसने लोरादों को जांचने के लिए अपनी जहान का इस्तेमाल करने का फैसला किया। सोच भरे अंदाज में राजा ने जवाब दिया, मैं आपकी परेशानी समझता हूं माया। जैसा कि आप जानते हैं, मुझे जरूरतमंदों के मदद करने में हमेशा खुशी होती है। वहर का माया के रदमल का मुशाहिदा कर रहा था। जवाब काफी खुश नजर आ रही थी। ताहम राजा ने जारी रखा, मैंने हाल ही में अक्लमंद बोड़े अलवे से सुना है कि जंगल में एक नया फलागा है। कहा जाता है कि यह नाकाबिल यकीन, हद्दत कमजीदारा और पीठ भरने वाला शायद आपको छतलाश कर सकें। हंसा 5 लोमड़ी का जाल। माया अपने भूखा और आसान खाने के अमकान से अंधी होकर राजा के जाल में फंस गई। एक नया फल तमकाते हो, इसने कहा। उसकी आंखें लालच से चमक रही थीं। मुझे बताओ प्यारे राजा, मुझे यह शानदार फल का मिल सकता है? इसने अपने होंठ चाटे। पहले है फल के मीठे जायके का तस्वुर कर रही थी। राजा ने अपने खुर से जंगल के असगने हिस्से की तरफ इशारा किया। जवाब अपनी कांटेदार झाड़ियों और नुकीले पौधों के लिए जाना जाता था। अक्लमंदों ने बताया, कहीं है कांटेदार झाड़ियों के बीच आगता है। इसने वजाहत की मस्कराने की कोशिश करते हुए, लेकिन खबरदार, माया रास्ता खतरनाक है और कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। हंसा सच का लम्हा। माया, जिसका पीठ पहले से ज्यादा जोर से गरज रहा था, ने 2 बार सोचने की जहमत नहीं की। शुक्रिया मेहरबान राजा, इसने कहा, पहले ही बगैर किसी दूसरे ख्याल के कांटेदार झाड़ियों की तरफ भाग रही थी। तुमने मेरी जान बचा ली, इसने अपने पीछे मुड़कर कहा। वो ख्याली फल पर अपने पंजे गाड़ने के लिए बेताब थी। राजा ने देखा कि माया झाड़ी में गायब हो गई। इसकी फातहाना हिंसी दरख्तों में गूंज रही थी। इसने सर हिलाया। इसके होंठों पर एक नरम मुस्कुराहट फैल गई। वो जानता था कि माया का लालच और बेसब्री इस पर हावी हो गई है। जैसे ही माया झाड़ी में मजीद आगे बढ़ी, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। कांटेदार शाखों ने उसके फर को खर्च दिया और नुकीले पौधों ने उसके पंजों पर वार किया। किसी फल का कोई निशान नहीं था। राजा ने जिस मजीदार फल का जिक्र किया था, उसका तो बिल्कुल भी नहीं। उसे बेवकूफ बनाया गया था। दरे असना राजा अपनी रहमदिल तबीयत के मुताबिक माया को तकलीफ में मुब्तला नहीं छोड़ सकता था। वो एहतियात से झाड़ी के करीब पहुंचा और पकारा, माया, क्या तुम ठीक हो? वो एहतियात से कांटों से अपना रास्ता बनाता हुआ माया की मायूस किन गराहटों की आवाज पर अमल पेरा हुआ। राजा ने माया को कांटेदार झाड़ी में उलझा हुआ पाया। इसका फर बखरा हुआ था और इसके आना कोठेस पहनची थी। वही मंजर देखकर अपनी हंसीन हरू किसका, क्या तुम्हें मदद की जरूरत है माया? इसने पूछा। इसकी आंखों में शरारत चमक रही थी। माया शर्मिंदा और हार कर हाँ मैं बड़बड़ाई। जैसे है राजा ने इसे कांटों से बाहर निकालने में मदद की, माया को अपनी गलतियों का एहसास हुआ। इसने अपने लालच को अपनी अकल पर हावी होने दिया था और राजा की जहानत को कम समझा था। जैसे ही हिंदी की तरफ वापस चल पड़े, माया ने राजा से इसे बेवकूफ बनाने की कोशिश करने पर माफी मांगी। मुझे अफसोस है राजा, इसने मुखलसाना अंदाज में कहा। मैं भूख की जैसे अंधी हो गई थी या और हमाकत काम जाहिर है किया। तुम ठीक ही कहते हो, मेहरबानियां और होशियारी साथ साथ चलते हैं। राजा माया पर बगरबोशी से मुस्कुराया। अस्कादल शफकत से लबरीज था। हर कोई गलतियां करता है माया,
इसने का अहम बात यह है कि हमान से सीखें। वह जानता था कि माया ने इस दिन एक कीमती सबक सीखा है। इस दिन से माया और राजा अजीब दोस्त बन गए। माया ने ईमानदारी और मेहनत की अहमियत सीखी, जबकि राजा ने सीखा कि चालाक तरीन मखलूक भी अपने तरीके बदल सकती है। वो अक्सर कहानियां और हंसी बांटते थे, ये साबित करते हुए कि जंगल में भी दोस्ती गैर मुतवक्का जगहों पर परवान चढ़ सकती है।